हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिक ऑफ एग्जामिनेशन यूट्यूब चैनल। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। यह लेक्चर जिसमें हम भारत के भूगोल को पढ़ रहे हैं, आपके आने वाले एग्जाम रेलवे के जैसे कि असिस्टेंट लोको पायलट, एनटीपीसी टेक्नीशियन, एसएससी और स्टेट पीएससी जैसे कि एमपीपीएससी, बिहार पीएससी सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने हिमालय का विभाजन, इसके साथ में भारत की स्थल आकृतियां, भारत के पड़ोसी देश, इसकी सीमाएं किन राज्यों से लगती है, किन राज्यों से कर्क रेखा निकल रही है, किन राज्यों से जो है पूर्वी देशांतर रेखा, मानक समय रेखा निकल रही, बहुत सारी चीजों को हम पढ़ चुके हैं। तो आप पूरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज कुछ मिसलेनियस पॉइंट के बारे में देखेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। तो एक क्वेश्चन ये आता है कि पंजाब हिमालय किन दो नदियों के बीच में है, नेपाल हिमालय किन नदियों के बीच में है, असम हिमालय किन नदियों के बीच में है। इसको मैप के माध्यम से हम करने की कोशिश करेंगे। आप भी कोशिश करिएगा कि मैपिंग करें ताकि आपको को याद रहने में आसानी हो। ये पूरा जो भारत का भूगोल है मैपिंग के थ्रू खत्म किया जाएगा। तो देखिए, हिमालय का जो ये विभाजन है एमपीपीएससी मेंस में ही पूछा जा चुका है, हो सकता है फिर से पूछ लिया जाए। तो दो तरीके से, या तो नदियों के माध्यम से हम कह सकते हैं या पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर या जम्मू कश्मीर से लेकर असम तक किस प्रकार से बांटा गया है। हमने इसके पहले जो है उत्तर से दक्षिण का विभाजन कर लिया था, जिसमें बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हमने पढ़ा। अब हम पश्चिम से पूर्व की ओर पढ़ेंगे, जिसमें पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय आते हैं। तो आप ऐसे यहाँ पे देख सकते हैं, जो ऊपर से ये नदी जा रही है सिंधु नदी, अर्थात सिंधु नदी और सतलज नदी के जो बीच का क्षेत्र है, सिंधु नदी और सतलज नदी के जो बीच का क्षेत्र होगा उसे हम क्या कहेंगे, पंजाब हिमालय। इसी के साथ में पंजाब हिमालय क्या हो जाएगा, सिंधु नदी और सतलज नदी के क्षेत्र, इन दो नदियों के बीच का क्षेत्र आप यहाँ पे मैप पे देख सकते हैं। ये वाला जो क्षेत्र होगा क्या कहेंगे, इसे हम पंजाब हिमालय, कुछ किताब में इसे कश्मीर हिमालय भी कह देते हैं, वो भी वही रहेगा। साथ में सतलज नदी और काली नदी के जो बीच का क्षेत्र होगा, जिसे हम कुमायूं हिमालय बोल देते हैं, यह हिमालय का तराई रीजन भी इसे हम कहा जा सकता है। ठीक है, तो सतलज और काली के बीच का। तीसरा नेपाल हिमालय, काली और तिस्ता नदी के बीच का। और असम हिमालय, तिस्ता और दिहांग नदी। अगर आप इसको सीक्वेंस से याद कर ले तो फिर कोई दिक्कत नहीं कि एक सिंधु से सतलज, सतलज से काली, काली से तिस्ता और तिस्ता से दिहांग, तो ये याद हो जाएगा। कई बार वनडे एग्जाम में ये पूछा जा चुका है कि नेपाल हिमालय किन दो नदियों के बीच में है, तो काली और तिस्ता के बीच में, असम हिमालय तिस्ता और दिहांग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में ये आता है कि जो आपके काराकोरम, जस्कर और पीर पंजर है, ये आपको पता ही होगा कि ये ट्रांस हिमालय के भाग हैं। ठीक है, और ये तीनों श्रेणी जो है जम्मू कश्मीर में स्थित। लेकिन जो हम हिमालय का उत्तर से दक्षिणी विभाजन पढ़ते हैं, ठीक है, उसको चार पार्ट में हम कह सकते हैं। ट्रांस हिमालय सबसे ऊपर, फिर बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक और लास्ट में उत्तर भारत का मैदान। तो ये किसके द्वारा अलग होता है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका भी आप जो है ना नोट्स में जरूर मेंशन करिएगा। पहला कि ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय का जो क्षेत्र होगा वो अलग होता है सचर जोन के द्वारा, या फिर ऐसा समझिए जो ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच का क्षेत्र है इसे सचर जोन के द्वारा अलग किया जाता है। बृहद हिमालय और लघु हिमालय के जो बीच का क्षेत्र है उसे मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच का से जो है मेन बाउंड्री फॉल्ट कहलाता है। और शिवालिक और उत्तर भारत के मैदान को जो है मेन फ्रंटल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। ठीक है, एग्जाम में जो है आरआरबी में ये पूछा जा चुका है कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है कहाँ पे है, तो ये बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में है। हो सकता है आने वाले समय में नीचे वाली चीजें भी पूछ लिया जाए, तो आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें और मेंशन कर लें। ठीक है, मैपिंग करेंगे तो आपको याद होने के मैक्सिमम चांस है। ठीक है,
आप ऐसे इसको शॉर्टकट में कह सकते हैं कि बीच सचर जोन तो याद ही रहता है, फिर इसको सी कर दें तो आपको पता जाएगा मेन सेंट्रल बाउंड्री है, तो इसको बी कर दें और फ्रंट है तो एफ कर दें, तो सी बी एफ आप याद रखें, ठीक है। और सचर याद रहे तो एस, तो इससे कोई थोड़ा सा कंफ्यूजन ही बढ़ता है, मेन ये तीन याद रखना, सी बी एफ, ठीक है। या आप यहाँ पे बी एफ याद कर लें, सभी को पता रहेगा बी एफ सी, ऐसे करके तो आप लगभग याद रह सकते हैं। चलिए अगला जो हमें पढ़ना है वो है उत्तर भारत का विशाल मैदान, ठीक है। सबसे पूरी दुनिया में अगर ये कहा जाए सबसे ज्यादा जनसंख्या जहाँ पे निवास करती है तो उत्तर भारत का मैदान ही है, सबसे ज्यादा जो कृषि होती है किसी क्षेत्र में उत्तर भारत का विशाल मैदान है, ठीक है। इसको तो इसका निर्माण कैसे हुआ है, उत्तर भारत के विशाल मैदानों का निर्माण जो है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये आपके ऊपर से सिंधु नदी जा रही है, ठीक है। यहाँ से ऐसे करके ये आपकी गंगा आ गई और यहीं ऊपर से ऐसे ये ब्रह्मपुत्र आ रही है, तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के निक्षेपों के द्वारा या अवसादों के द्वारा, ब्रह्मपुत्र नदियों के अवसाद के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। अगला जलवायु कैसी है, तो जलवायु इसकी अगर कहें तो समशीतोष्ण रहेगी, और कृषि कार्य के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। हालांकि जो जलवायु है समशीतोष्ण, जब हम ऊपर की बात करते हैं तो ऊपरी हिस्से में समशीतोष्ण रहेगी, लेकिन उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए ये उष्ण होती जाती है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है हम जो है कर्क रेखा की पास ओर जा रहे हैं, ये बीचों बीच कर्क रेखा जा रही है और नीचे जो है विषुवत रेखा भी है, जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो जो जलवायु है उसमें उष्णता की मात्रा जो है धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और ये कृषि कार्य के लिए सर्वाधिक उपयोगी रहेगी। हम विस्तार की अगर बात करें तो ये पश्चिम में सिंधु नदी के मुहाने से लेकर, सिंधु नदी से लेकर पश्चिम पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक इस विशाल मैदान का निर्माण है। लंबाई अगर हम बात करें लगभग तो 3200 किलोमीटर रहेगी, और वहीं पे अगर इसकी हम चौड़ाई कह दें तो चौड़ाई थोड़ा सा कम रहेगी, लगभग 150 से 300 किलोमीटर के आसपास जो है ना इसकी चौड़ाई रहेगी। समुद्र तल से औसतन ऊंचाई जो है 50 से 150 मीटर। ये हुआ है आपका, अगर आप मेंस में आंसर राइटिंग भी करो तो इस आधार पर आप इसको कर सकते हैं पीएससी वाले। अगला है उत्तर भारत के मैदान का विभाजन किस प्रकार किया जा सकता है, तो उच्चावस के आधार पर, मतलब ऊंचाई के आधार पर, ऊंचाई का आधार मतलब ये हो गया, आप इसको आप दूसरा यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि उत्तर से दक्षिण की ओर का विभाजन है, भाबर, तराई, बांगर और डेल्टा। डेल्टा वाला क्षेत्र कहाँ पे हो जाएगा आपको, ये नीचे वाला क्षेत्र जो है ये मतलब पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र रहेगा यहाँ पे डेल्टाई क्षेत्र। बांगर में क्या रहता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी के द्वारा, ठीक है। भाबर में क्या है, नई जलोढ़। तराई रीजन में नदियां विलुप्त हो जाती हैं, कंकड़ पत्थर छोटे छोटे रहेंगे, और डेल्टा में जो है नवीन जलोढ़ ही हम इसको कह सकते हैं, हर वर्ष जो है नई मिट्टी जो है बहकर आती है, ये अति उपजाऊ क्षेत्र है। दूसरा प्रादेशिक आधार पर हम कह सकते हैं पंजाब हरियाणा का मैदान, गंगा का मैदान, राजस्थान का मैदान, ब्रह्मपुत्र
का मैदान। गंगा का मैदान यहाँ मतलब उत्तर प्रदेश भी कह सकते हैं, सर्वाधिक क्षेत्र जो है ना यूपी का आ जाता है। ये हो गया आपका क्या, उत्तर भारत के विशाल मैदान का विभाजन। आगे एक मिसलेनियस पॉइंट आता है दोआब, मतलब दो नदियों के बीच का क्षेत्र। तो ये नदियों के नाम के आधार पर ही है, लेकिन थोड़ा सा अगर आपने इसे नहीं पढ़ा है तो कई बार ऐसा होता है कि आप या कोई भी जो है ना गलत करने के चांस में रहते हैं। जैसे कि बीस्ट दुआ पूछेगा किन दो नदियों के मध्य का है, तो बीस्ट बा से क्या आ रहा है, ब्यास। ठीक है। दूसरा बिस्सा, तो क्या हो जाएगा, सतलज। दो तीन बार आप इसको लिख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये बा से बीस्ट हुआ, सा से क्या हो जाएगा, सतलज। दूसरा है बारी, तो बा से कौन सी नदी आती है, ब्यास। और फिर रा है, तो रा से कौन सी नदी आएगी, रावी। पहला अक्षर भर आपको ध्यान रखना है। फिर आ रहा है रचना, तो रा से कौन सी नदी आ रही है, रावी। और चा से कौन सी नदी आ रही है, चिनाब। ठीक है, पढ़ने से याद नहीं होगा, अगर लिखेंगे तभी याद होगा। फिर चाज, तो चा से कौन सी नदी आ गई, चिनाब। और झा से कौन सी नदी आ गई, झेलम। फिर सिंधु सागर, तो सिंधु से सिंधु ही आ जाएगा। और सागर से साय आ रहा है, तो इसमें बस अब आपको याद रखना पड़ेगा कि सिंधु और झेलम नदी के बीच का जो क्षेत्र है इसे सिंधु सागर कहा गया। मोस्टली एग्जाम में जो ऊपर के चार हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये एग्जाम में आते हैं। ठीक है, लिखिए, तभी चीजें याद होंगी, पढ़ने से याद नहीं होगा, और ना पढ़ने से सिलेक्शन हो, लिखने से आपकी सारी चीजें होंगी। मेरे ख्याल से ये जो आपका हिमालय था, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, साथ में उत्तर भारत के मैदान के विभाजन हमने पढ़ लिया है। एक बार अभी तक जितने 4 लेक्चर के माध्यम से मैंने चीज़ों को किया, एक बार मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ पहली स्लाइड से लेकर 10 मिनट में। हम भारत का सामान्य परिचय पढ़ रहे थे, जिसमें क्या एक काम करते हैं, हम एक अगला एक मास्टर वीडियो लेके आते हैं जिसमें बाकी सारी चीज़ों को एक बार में हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे शॉर्ट में। ये छोटा वीडियो रहता है तो पढ़ने में अच्छा लगता है सभी को। अगला एक वीडियो होगा जिसमें अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है उसको रिवाइज करा देता हूँ नेक्स्ट वीडियो, आप इसके नोट्स जरूर बनाइएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। हेलो।